नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 14 अक्टूबर 2020 लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब किस राज्य ने लॉन्च की है? तो हरियाणा राज्य ने लॉन्च की है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैबोरेटरी वैन को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए विश्लेषक, सेंसर और जांच उपकरण लगाए गए हैं। अब बात करें अगर हरियाणा की स्टैटिक जीके की, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 10 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 है। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 90 है। हरियाणा में सुल्तानपुर और कलीसर 2 नेशनल पार्क हैं। और हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो हरियाणा में झूमर, घूमर और डफ 2 प्रमुख लोक नृत्य है। और हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है। और हरियाणा राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है। इसके अलावा दोस्तों, हरियाणा ने मास्क नहीं पहनने पर और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। और प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवकों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है। और हरियाणा राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है। इसके अलावा हरियाणा राज्य ने जनता के लिए ई सचिवालय की शुरुआत की है। और हरियाणा राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा विजयी वर्धन हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। और हरियाणा राज्य ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का उद्घाटन किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा की है। इसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीकों से लैस है। अब बात करें अगर केरल की स्टैटिक जीके की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन और राज्यपाल का नाम है मोहम्मद आरिफ खान। इसके अलावा केरल के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 9 है। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 141 है। इसके अलावा दोस्तों, डिजिटल गार्डन वाला देश का पहला विश्वविद्यालय केरला विश्वविद्यालय बना है। और केरला राज्य ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमक बसई कार्यक्रम को चलाया है। और केरला राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महिला केंद्र भी केरला में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा केरला राज्य ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा भी की है। और केरला राज्य ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है। इसके अलावा दोस्तों, केरला ने टूरिज्म के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। और केरला राज्य ने इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार भी जीता है। और केरला राज्य की राजधानी में कोरोना की वजह से धारा 144 लगा दी गई है। और केरला राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का हाल ही में निधन हो गया है। और तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच के समापन केरल में हुआ है। और केरल राज्य ने किसानों के लिए एक कल्याण बोर्ड को गठित किया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य के पर्यावरण मंत्री सीएम चेंग का निधन हो गया है? तो दोस्तों, नागालैंड के पर्यावरण मंत्री सीएम चेंग का निधन हो गया है। नागालैंड के पर्यावरण मंत्री सीएम चेंग का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। वो एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व लोकसभा सांसद भी थे। अगर बात करें नागालैंड के स्टैटिक जीके की, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। सीएम का नाम है नेफ्यू रियो। गवर्नर का नाम है RN रवि। इसके अलावा दोस्तों, नागालैंड के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है। और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 60 है। इसके अलावा दोस्तों, नागालैंड की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो नागालैंड में नागा, नवुई नागा, अंगामी मिकिर, ये 3 प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन का भी नागालैंड ने लॉन्च किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 17वीं NBA चैंपियनशिप किसने जीती है? तो लॉस एंजलिस लेकर्स ने जीती है। लॉस एंजलिस लेकर्स ने मियामी हीट को हराकर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 अपने नाम कर दिया गया है। दोस्तों, NBA का स्थापना संयुक्त राज्य के न्यूयॉर्क में 6 जून 1946 को हुआ है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए गए आह्वान के बाद 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों दिल्ली राज्य सरकार ने वृक्षारोपण पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण अथवा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण काटना पड़ता था, अब उन्हें काटा नहीं जाएगा बल्कि उन्हें उखाड़ कर कहीं और प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। अगर बात करें दिल्ली के स्टैटिक जीके की, तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल का नाम है दोस्तों अनिल बैजल। दिल्ली के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 70 है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली ने रोजगार बाजार पोर्टल का भी शुभारंभ किया है और दिल्ली सरकार ने रेहड़ी और पटरी पर रहने वालों को 20,000 रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ दिल्ली राज्य पुलिस ने समझौता किया है और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणियों में दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा दिल्ली राज्य ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान को भी शुरू किया है और दिल्ली राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। और इसके अलावा दोस्तों स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान का भी शुभारंभ दिल्ली में किया गया है और विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन भी दिल्ली में किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली राज्य ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान का भी शुभारंभ किया है और दिल्ली राज्य ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है। और हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा है और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का भी शुभारंभ दिल्ली ने किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है, इसको स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये जो अभियान है किसने शुरू किया है, तो दिल्ली ने शुरू किया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना है, तो डीयू बना है यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी बना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और भारत की राजधानी दिल्ली में यह स्थित विश्वविद्यालय का स्थापना 1922 में हुआ था और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति वेंकैया नायडू दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति भी हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आईपीएल 2020 में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम क्या है, तो आईपीएल 2020 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम है दोस्तों कंगीसो रबाडा। कंगीसो रबाडा दोस्तों 17 विकेट लेकर के पहले नंबर पे हैं और ये दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेला करते हैं। दूसरे नंबर पे हैं ट्रेंट वोल्ट जो 11 विकेट लेकर के दूसरे नंबर पे बने हुए हैं और ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला करते हैं। और तीसरे नंबर पे हैं दोस्तों जसमीत बुमराह है जो ये 11 विकेट लेकर के तीसरे नंबर पर बने हुए हैं और ये भी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला करते हैं। और चौथे नंबर पर राशिद खान है जो 10 विकेट लेकर के चौथे नंबर बने हुए हैं जो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेला करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है, तो दोस्तों भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इसमें गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत 5 राज्यों के तट भी शामिल हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लिम्पा तूफान ने हाल ही में किस देश में तबाही मचाई है, तो दोस्तों लिम्पा तूफान ने हाल ही में वियतनाम देश में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। बात करें अगर वियतनाम के स्टैटिक जीके की, तो वियतनाम की राजधानी है दोस्तों हनोई, वहाँ की करेंसी है वियतनामी दोंग और प्रधानमंत्री का नाम है गुयेन जुआन फुक है। क्या है, गुयेन जुआन फुक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत और अमेरिका के बाद निम्न में से किस देश ने टिकटॉक को बैन कर दिया है, तो भारत और अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान ने चाइना के एप्लीकेशन टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। वीडियो शेयरिंग ऐप को पाकिस्तान में अश्लीलता फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। बात करें अगर पाकिस्तान के स्टैटिक जीके की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी वहाँ की पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान और राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों आरिफ अलवी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको स्टार बना लीजिएगा, डबल स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है, तो भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है। श्रीकांत दातार इसके 11वें डीन है और श्रीकांत दातार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, तमिलनाडु के 3 छात्रों द्वारा विकसित 64 ग्राम के नैनो सैटेलाइट को कौन लॉन्च करेगा, तो तमिलनाडु के 3 छात्रों द्वारा विकसित 64 ग्राम के नैनो सैटेलाइट को नासा जो है लॉन्च करेगा। और बात करेगा नासा के स्ट्रेटेजी की, तो नासा की मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है, आपका वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है और संस्थापक का नाम है दोस्तों ड्वाइट डेविड आइजनहावर, ठीक है ना, आइजनहावर। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में, कहाँ पे हुई थी, यूएस में हुई थी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ संबंध सामान्य को बनाने को लेकर हुए समझौते पर सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इजराइल देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते पर सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। अगर बात करें इजराइल के स्टैटिक जीके की, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, राष्ट्रपति का नाम है रूवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू। और बात करें अगर यूएई की, तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी, करेंसी वहाँ की यूएई दिरहम और राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों खलीफा बिन जायद अल नहयान है। देन आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन कहता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की मांग को बढ़ावा देने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है? तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की मांग को बढ़ावा देने के लिए 73,000 करोड़ रुपए की लागत योजना की घोषणा की है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की उपभोक्ता मांग को लेकर लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 7268009584 इन नंबर पर दोस्तों हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी डायरेक्ट तरीके से। और वहां पे पीडीएफ के अलावा डेली के न्यूज़पेपर, डेली के जीके जीएस क्विज, देखिए जीके जीएस क्वेश्चंस, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन पैटर्न्स की डिटेल, ये सब चीज़ें वहाँ डिस्कस की जाती है। साथ ही साथ आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लगने वाली प्रीमियम बुक्स है जो आपको मार्केट में बहुत ही हाई प्राइसेस में मिलती है, वो हमारे ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जाती है पीडीएफ में। तो जुड़िए दोस्तों हमारे साथ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, दोनों जगह जुड़ करके अपनी तैयारियों को एक नया आयाम दीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।